न सर्वमिदं ततं यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभज्य सिद्धिविन्दति मानवा सिद्धिविन्दति जिस परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि बनाई है, उत्पत्ति की है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। बड़ा अच्छा सूत्र है, छोटा सा है पर उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यह बड़ा फ्रेश करने वाला श्लोक है कि जो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, भगवान है, उसके स्वकर्मों द्वारा पूजन करके, स्वकर्मों के द्वारा, अगर हम खेती करते हैं वो हमारा स्वकर्म है, अगर हम बिजनेस करते वो हमारा स्वकर्म है, अगर हम सर्विस करते वो हमारा स्वकर्म है, माताएं भोजन बनाती है वो उनका स्वकर्म है। जो भी जिसका स्वकर्म है, जो अन्याय उचित कर्म नहीं है, बकरे काटना स्वकर्म नहीं है। अगर कोई कहे मैं खटीक हूं ये मेरा स्वकर्म है तो गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं। मुर्गे काटना स्वकर्म नहीं है, शराब बनाकर बेचना स्वकर्म नहीं है, वो मादक पदार्थ है, घर के घर उजाड़ हो गए उससे। जिन चीजों से किसी का भी नुकसान हो, किसी जीव का भी, वो स्वकर्म नहीं है। उसके अलावा सब स्वकर्म है। आप कपड़े बनाओ, आप ऑयल मिल डालो, आप खेती करो, आप नौकरी करो, आप धंधा बिजनेस करो, ये सारे स्वकर्म है। इसके द्वारा, स्वकर्म के द्वारा अगर पूरी सच्चाई से आप स्वकर्म करते हो, डॉक्टर हो, जो इंजीनियर हो, पूरी सच्चाई से करते हो, तो उसी सिद्धि के द्वारा भगवत पूजा होती है और उसी से आप परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। ऐसा इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं। यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभज्य सिद्धि विन्दति मानवा। तो इससे आप एक ही श्लोक से फ्रेश हो जाओ कि मैं खेती करता हूं, मुझे भक्ति को समय नहीं मिलता। खेती करना भी आपकी भक्ति है। उसमें काटन पकाओगे, गन्ने पकाओगे, सब्जी भाजी पकाओगे, जो अनाज पकाओगे वो हजारों के मुंह में जाएगा, वो भी भगवान की भक्ति है। कपास में पानी डालकर नहीं बेचना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। बापूजी मेरी ऑयल मिल है, बहुत अच्छी बात है, सबको ऑयल लगता है, तुम अपना स्वकर्म करो। अच्छा ऑयल मिल जैसा ब्रांड लिखा है वैसा तेल समाज को दो, वो आपका स्वकर्म है, वो ईश्वर की पूजा है, उसी से आपको आत्मसिद्धि हो जाएगी। पर टैंकर भर तेल में आधा टैंकर दूसरा मिला दिए, स्वकर्म है, ब्रांड है, तो स्वकर्म नहीं है, अनीति है, और वो पैसा आपकी पीढ़ी को कभी नरक में ले जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, वैसा ही प्लान निकालो जिससे 10 साल चलने वाली चीज 20 साल चले, वो आपका स्वकर्म है। पैसे खा के 10 बरस चलने वाली 3 बरस में रोड उखड़ जावे, वो आपका स्वकर्म नहीं है। उसका पैसा आपके पीढ़ी का बर्बाद करेगा, खोटी बुद्धि करेगा और बुढ़ापे में रोएगा, क्योंकि हजारों का नुकसान किया लोगों का। समझ जाओ मेरी छोटी बात पर से। इसलिए जो भी करो वो निष्ठा से करो, साफ सुथरा करो, अच्छा करो। हमारे एक भाई ने पूछा था, वो बैठे,
कि बापूजी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको रिश्वत न दिए बगैर काम ही नहीं करते, और हमारा काम करना इम्पोर्टेंट है। हम उस काम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करना चाहते हैं। अगर हम उस काम के द्वारा ज्यादा लोगों का फायदा करना चाहते हैं, ऐसी हमारी बुद्धि है, और वो रिश्वत के बगैर सहन नहीं कर रहा है, तो उसको कह दो कि रिश्वत खाना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे भिखारी समझ कर दे रहा हूं, ये ले, चल उठा। सुलूट मार के मत दो, नहीं तो आप भी कहीं न कहीं उसमें अप्रोच हो गए कि हाँ साहब धन्यवाद, नहीं चल ले उठा, चल इतना तो करी दो, एक आंख तो निकाल ही दो, ताकि उसको भी थोड़ा झुकना पड़े कि है कोई उस्ताद, नहीं तो वो बोलेगा बड़ा बुद्धू है मुझसे भी ज्यादा। स्वकर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। साधु है, साधु ने अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अब मैं इसी बात से, स्वकर्म पर से आपको विश्व धर्म की बात कहूं। सारे मानव का हित कल्याण सारे विश्व ने सोचना चाहिए, न कि हम बम गिरा दे अमुक देश को मार डाले, अमुक देश को मार डालेगा तो तेरा देश उसके बाद मरने के बगैर रहेगा नहीं, ये भी सोच लेने का। कर भला होगा भला, बुरे का नतीजा बुरा है, ये सबने सोचना। ये विश्व धर्म है कि तब सुखे हम सुखी, तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहो। देश का धर्म है देश भ्रष्टाचार रहित हो जावे, अपने अपने कर्म को निष्ठा से पालन करे। लोग मजूरी ज्यादा मांगते और काम कमी करते, स्वधर्म का पालन नहीं करता है कोई। देश का धर्म है सब आबाद हो सब सुखी हो, ये राजा का धर्म है और प्रजा का भी धर्म है। राजकीय धर्म, राजा अपनी निजी कमाई से अपने घर का पालन पोषण करे, जनता का कोष में आया हुआ पैसा उस पर उसका अधिकार नहीं है, नहीं तो वो चोर है। तालियां बजाते जाओ, शॉर्टकट में कहूंगा। सांप्रदाय धर्म, जितने सांप्रदाय है पंथ मजहब है देश में, दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा मालिक जिसको तुम भजते हो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हारा भगवान तुम्हें बख्शेगा नहीं। किसी को नीचे मत दिखाओ, फलने फूलने दो सबको, सबको धर्म की राह पर चलने दो और चलाओ और तुम भी चलो। ये सांप्रदायिक धर्म है, उसको खत्म करो उसको खत्म करो। एक सांप्रदाय दूसरे सांप्रदाय, हजारों सांप्रदाय है, एक दूसरे का आदर करो और अपनी साधना की पद्धति से अच्छे से चलो। सामाजिक धर्म, जिस समाज में जो पैदा हुआ है उसके रीति रिवाज, जो कुरीतियां है उसका खंडन करो, और जो पोषक रीति है उसका पोषण करो, और सामाजिक रीति के अनुसार चलो। नहीं तो हमारे मराठी में एक कहावत है, मराठी ने केला कानडी भरतार, एकाची भाषा एका कळेना। एक मराठी बाई, उसने कन्नड़ का पति कर लिया, पत्नी कुछ बोले तो पति कुछ बोले, तो वो सामाजिक धर्म नहीं है, क्योंकि वो संस्कार अलग है, वो भी निभाओ। नारी धर्म, माताओं का धर्म है, पति की मर्यादा, बड़ों का आदर, बच्चों की परवरिश करने के लिए पूरे संस्कार की जिम्मेदारी, ये नारी धर्म है। बापूजी पति बहुत ही खतरनाक हो, शराबी कबाबी, और मैं बड़ी सज्जन हूं, तो उसको समझाने का प्रयास करो, वो समझता नहीं।
बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, उसको थोड़ा सा ये दिखाओ पावर। वो मेरा जीवन नष्ट करने पर तुला है, कोर्ट में जाकर केस कर, कानूनी कार्रवाई कर, 2 डंडे लगाओ, उसको सुधारने की कोशिश कर, नहीं तो हकल दे घर के बाहर, पतिव्रता होकर बैठ, सती होकर। बापूजी, पत्नी महिलाओं का ज्यादा ग्रेड बढ़ा दिया है सरकार ने, तो मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल नीचे ही झुका के रखती है। समझाने का प्रयास कर, धर्म के द्वारा सत्संग में लाया कर, पूरी कोशिश कर। बापूजी 10 बरस हो गए, मानने को ही तैयार नहीं। धीरे से अलग रोटी बना के खाने लग जा, जब तक न सुधरे। कोई तभी सुन रहा है मेरा भक्त, कोई बात। कई ऐसे जीव होते, हमने हमारे साधकों में देखा, हमारे ब्रह्मचारियों में देखा, इसलिए मुझे भी अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा व्यक्ति परम हितैषी, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उनके लिए एक बात को घंटों समझाने वाला, ऐसा परम हितैषी व्यक्ति 10-10 बरस समझाए, लेकिन वो व्यक्ति जरा चेंज होने को तैयार नहीं। ऐसे लोग मेरे भी संपर्क में आए, हमने कहा निकल जाओ बाहर। अब हमारी समझाने की वो पूरी हुई। चलो, ये रवैया जरूर होना, कोई भी चीज हद तक समझाने की होती है, पूरा जीवन भर समझाने की, उसके साथ तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। जरूर समझाओ जब तक आपकी कैपेसिटी हो, उसके बाहर हो गई कट रिश्ता। चलो आप अपने जियो, हम हमारे जिएंगे। तो आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी निकाल दिए गए हैं, कुछ चेले चपाटे उनके भी बन गए हैं। वो कहते हैं गुरुदेव तो हमारे भगवान है, पर हमारे गुरु भाई बड़े बदमाश, क्योंकि गुरुदेव को भगवान न कहे तो उधर भी रोटी के लाले पड़ जावे, तो वो दूसरी जगह झोपड़ी बनाकर बैठते हैं और कहते हैं हमारे गुरुदेव को तो हम दिल से मानते। गुरु भाई खराब है इसलिए मैं नहीं रहता हूं। गुरु भाई खराब नहीं, गुरुदेव ने निकाला है, निकाल बाहर। और आश्रम के साधु ब्रह्मचारी अगर आपको कहीं ठगे, कहीं गुरुदेव के नाम पर आपको कुछ करे, तो आश्रम में मैसेज दो, सलाह लो, उसके बाद उसके संपर्क में आना। नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं माना तो तुमको तो यूं ही हवा में उड़ा दे। सावधान रहना, जरा सी मीठी मीठी बातों में आके मत भुसल जाया करो। ये व्यवस्था है। तो घर में भी ऐसे ही रहना। मैंने ये प्रयोग किया है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पूरी एनर्जी खत्म हो जाती सामने वाले की, लेकिन वो नहीं चेंज होता, चाहे भाई हो, पिता हो, पत्नी हो, बेटा हो। हट जाओ उससे। मैं भी अपना किस्मत लेके आया हूं, जी लूंगा, लेकिन घुट घुट के जीने में क्या है, चल हट जा। ये थोड़े दिन की जिंदगी है, शहंशाह बन के जियो, ऐसी मेरी इच्छा है। बादशाह बन के जियो, भगवान पर भरोसा करो। मुर्दे को प्रभु देत है रोटी कपड़ा आग, अरे जिंदा नर चिंता करे उसका बड़ा अभाग। मुर्दे को भी देता है, तुमको क्यों नहीं देता? इस तरह नारी धर्म, पुरुष धर्म, मां ने मां का फर्ज निभाना, पत्नी ने पत्नी का फर्ज निभाना, सास ने सास का फर्ज निभाना, बहू ने बहू का फर्ज निभाना, बेटी ने बेटी का फर्ज निभाना, बेटे ने बेटे का फर्ज निभाना, पिता ने पिता का फर्ज निभाना, गुरु ने गुरु का फर्ज निभाना, शिष्य ने शिष्य का फर्ज निभाना, राजा ने राजा का फर्ज निभाना, प्रजा ने प्रजा का फर्ज निभाना, अधिकारी ने अपनी औकात से ज्यादा फर्ज नहीं निभाना। आज अधिकारी लोग अपने सीमा से ज्यादा फर्ज, पुलिस खड़े रहेंगे, कई लोग, सभी नहीं, सभी फील्ड में अच्छे लोग हैं लेकिन खराब भी है।
उनके मन में आएगी कि इससे 10 रुपए निकालना है, तो बोले ए सीधा खड़ा रहे। बोले साहब सीधा तो खड़ा हूं। अरे मेरे से बात करता है। बोले साहब सीधा तो खड़ा हूं। सीधा खड़ा रहे बोला। चल 10 रुपए निकाल। हाँ चल जा, ऐसी गलती मत कर। नहीं साहब नहीं कर। अरे ये खींच के दे उस कनपट्टी में। हरामखोर सीधा खड़ा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तेरे हाथ में डंडा है तो इसका मतलब ये बोल। जागृत हो जाओ, कोई भी हो, जागृत हो जाओ। जागृत होए बिना आपकी आजादी आपको मिलेगी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कहा ना मैं झगड़ा करता हूं तीर्थों में। मैंने गंगोत्री में झगड़ा किया पुलिस से, मैंने जगन्नाथपुरी में बड़े पंडित से झगड़ा किया। मैंने कहा मैदान में चल। अब मेरे में ताकत तो है ही नहीं, वो भी जानता था, लेकिन वो सोचा कि इतने सारे लोग साथ में, कोई तो बड़ा महात्मा है, न जाने क्या करता है, तो वो चला थोड़ी देर मेरे साथ में और बीच में बैठ गया। मैंने कहा ठीक है। ऐसी भी बात है। ऐसी बात बड़े संत आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो करते ही नहीं, उनके साथ होता भी नहीं, पूरी सिक्योरिटी रहती है। हम गरीबों के साथ हो जाता है तो हम दो दो हाथ भी करते। महाकाल उज्जैन में एक पंडित को खींच के बाहर लाए, उससे झगड़ा किया। बहुत बुरा लगेगा, हमारे बापूजी इतने बड़े संत झगड़ा करने की बात करते, पर इससे आपको जरूर कुछ मिलेगा। मिल रहा है क्या? ऊपर हाथ करो। ईमानदारी से मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? आप में भी ताकत आ रही है कि बापूजी जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आजाद हो जाओ। शरीर धर्म, शरीर का धर्म है, जहां तक उसको संभालो। पारिवारिक धर्म उसको निभाओ, और सर्वोच्च धर्म है आत्म धर्म, जिसके लिए ये महफिल सजी जाती है। और आत्मा का धर्म है आत्मा को सुरक्षित रख के परमात्मा में पहुंचा देना। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। पांच तत्व की बनी चदरिया, तीन तत्व से भूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। उधर भोजन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको भूख लगी हो धीरे से निकलकर भोजन करके आ जाए। अष्टकमल का चरखा बनाया, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, धोबी रे घर दीनी, धोबिया ने ऐसी धोई, उजली उजली कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी।
ये शरीर रूपी चादर मूर्ख मैली की ली, इसको संभालो, इसको मैली मत करो, पूरी कोशिश। कबीर ने कहा, ध्रुव पहला सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जू के तू धर दी। इसकी जिम्मेवारी, इसीलिए निज अनुभव अब कहू खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। ये सब कुछ होगा भगवान का जाप करने से, भगवान का ध्यान करने से, सत्कर्म करने से, अपने कर्मों को जहां तक हो वहां तक साफ सुथरा करने से, कर्तव्य को, अपनी निष्ठा को कायम रखने से। निष्ठा नहीं डिगानी चाहिए, ये अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आप सभी की आत्मा में ज्ञान है। जाने बिनु न होई प्रतीति, थोड़ा सा रुक कर परमात्मा पर भरोसा करके देखो, अपने आप भरोसे आने लगे। इसलिए बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लय हरि भक्ति बिनु। भगवान के भक्ति के बिना सुख नहीं होता है। और इसीलिए चैतन्य साधक परिवार का उद्देश्य है, पूरे सज्जनता से जीवन जी के एक दूसरे को धर्म में प्रेरित करो। और यहाँ की भी जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें भी आप लोग पूर्व तैयारी में भाग नहीं लेते हो ना, इसलिए आपकी फजीता होती है। नहीं तो आपके टेंट में सब पंखे लगे हुए मिलते, पूर्व तैयारी में आप भाग नहीं लेते हो। आश्रम के ब्रह्मचारी ही करते, कितना करेंगे। तो आप साधक परिवार जो है, थोड़ी सी समय देने का भी संकल्प करो कि आयोजनों में हम समय देंगे। तो समय देवे तो इससे कहीं गुना ग्रेड आपकी व्यवस्था और तैयारी हो, आपकी फजीता नहीं हो। तो आगे चल के इस बात का ध्यान रखें। बाकी सारे उद्देश्य, मेरी भावना आपको मालूम है। और ये जो चैतन्य आत्मोपदेश है, वाकई में बड़े छने हुए इसमें प्रश्न के उत्तर है, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने हमारे संकलनकर्ता भाई को कहा कि जरूर ये छापो। मैं किताब छापने के मूड में नहीं रहता हूँ, लेकिन अच्छा लगा साधक परिवार के लिए, अन्यों के लिए, इसमें सारे के सारे प्रश्न जो रूबरू पूछे गए, ये जो मैं बातें करता हूँ वो बड़ा अच्छा है। तो ये आप जरूर ले, उससे लाभान्वित हो। और भोजन में कुछ लोग तो मेरी बात सुनते रहे, जिसको ज्यादा भूख लगी है वो जाकर नंबर में लग जाए। बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी जो है हम कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे और पूर्ण आहुति करके आरती करेंगे। हरि नाम संकीर्तन की बेला। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन ले बिसरा। काकभूषण जी कहते, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना राम खुश नहीं होते। आत्म राम रिझे बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए हमारा आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल। भगवान की भक्ति पर कभी संशय मत करो।
भजऊ राम रघुवीर करुणाकर सुंदर सुखद, भजऊ कृष्ण बलवीर। कृष्ण से प्यार करो, कृष्ण आपकी आत्मा है, कृष्ण सर्वोच्च सत्ता है। ध्यान में बैठो, मूलाधार चक्र का याद करो। जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां मूलाधार चक्र का पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है अंतिम छोर में, वहां मूलाधार शक्ति का निवास है, कुंडलिनी शक्ति का। ध्यान में बैठो, जप में, वहां पर से सोचो कि वो फाउंडेशन है ऊर्जा का, वहां से ऊर्जा का विकास होगा। दूसरा नंबर, जन इंद्रिय के ऊपर स्वाधिष्ठान केंद्र, नाभि के अंदर मणिपुर केंद्र, जहां से फसलियां शुरुआत होती है, वहां पर अनहद केंद्र। गले में जहां से आवाज बनती है वहां पर विशुद्ध केंद्र। जहां हम लोग तिलक लगाते हैं वहां पर आज्ञा केंद्र, आज्ञा चक्र। इस प्रकार हमारी सुरता को लगाकर हम भगवान नाम का जाप करें। आज हजारों साधकों ने दीक्षा और नवीन ली है, उन्होंने पक्का ध्यान रखना चाहिए। जिनको पता है उनको पता है। इन सारे केंद्रों पर विचार करके भ्रुकुटी के मध्य में परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, उस तेजोमय परमात्मा का ध्यान करना, उसी से ज्ञान का विकास होगा और सारे जीवन के प्रश्नों का समाधान अपने आप में आपको मिलेगा। इतनी बड़ी सत्ता ईश्वर की है। ये ध्यान की पद्धति है। खान पान के विषय में आपको मालूम है और जीवन के विषय में आपने सुना। सारी बातें शॉर्टकट में मेरा ख्याल है कि आपने सुना है। कोई भी विषय पर चर्चा नहीं बची। बाकी कितना भी बोले तो कोई बात नहीं है। नहीं तो भैंस पदमणी ने हार पहरायो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं पहले गाया करता था, पापीरा मुख से राम नहीं निकले, केसर ढुलगी गारा में, मनुष्य जन्म बंदा एड़ा खोया, कोई सकृत कर ले जंबारा में। पहले गाया करता। अब मुझे समय नहीं है, चल बिचल हो गई है महफिल। कोई भूख में, कोई प्यास में, कोई गर्मी से। काचरा महल में कुतिया सुलाई। किसी को कुत्ती से बहुत मोह था, उसने कांच के महल में कुत्ती को सुलाई। वो कुत्ती थी। सोना नहीं जानी, बैठना नहीं जानी, आखी रात गंवाई हुकाड़ा में। वो जिधर देखे उधर उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। वो कहे कि रहूं तो अकेली, दूसरी क्यों। भू 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 भू, इधर उधर, जिधर कांच में देखे उधर कुत्ती दिखे। उसको लगा बहुत ढेर सारी है, थी अकेली लेकिन कांच में प्रतिबिंब। तो सोना नहीं जानी, बैठना नहीं जानी, आखी रात गवाई हुकाड़ा में। ऐसी कई लोगों की हालत है कि अपने आत्म सुख से वंचित रहकर खटपट में ही पूरी जिंदगी बिता दी। एक राहट वाला पानी, राहट चला रहा था, राहट पानी की राहट होती थी ना कुओं में, बावड़ियों में। एक घोड़े वाला आया। घोड़े वाले ने वो राहट जो है खटखट बजे। ये क्या भाई, सिक्योरिटी है? निकल जल्दी निकल। एक राहट वाला पानी निकाल रहा था। घोड़े वाला आया, उसका घोड़ा वहां पानी पीने जाए, वो खट से आवाज आए, वो वापस हो जाए। घोड़े वाले ने कहा, अरे यार तेरी खटखट बंद करना, मेरा घोड़ा पानी नहीं पीता है। राहट वाले ने कहा, अरे भैया पानी पिलाना है तो ये खटपट में ही पिलाना पड़ेगा। खटपट बंद होगा तो पानी बंद हो जाएगा, फिर क्या पिलाएगा। ये राहट है, एक के बाद दूसरा डिब्बा आता है, दूसरे के बाद तीसरा डिब्बा आता है। ये तो खटखट बजेगा तो पानी निकलेगा। तो पानी पिलाना है तो ये खटखट में पिला ले।
नहीं तो जा। तो ये संसार की खटपट चालू रहेगी। बापूजी ये हो जाए उसके बाद भजन, वो हो जाए उसके बाद भजन, ये हो जाए उसके बाद भजन। अरे ये खटपट तो आखिरी तक चलेगी। मर जाएगा, चीता पर रखेंगे तो भी बांबू आपके खोपड़ी में मारेंगे कि फूटा कि नहीं खोपड़ा। संस्कार बोलते उसको, संस्कार है वो खोपड़ी फोड़ने का, अच्छी बात है, पर खोपड़ी फोड़ेंगे ये भी ध्यान में रख। खटपट तो वहां तक चलेगी, भजन होगा ही नहीं। करना है तो ऐसे में ही कर ले। भैंस पद्मनी ने हार पहरायो। एक भैंस का दीवाना था। होते हैं लोग, बड़ा सजाना करना उसको अच्छा लगे, तो भैंस को उसने गहने पहनाए, गहने 9 लाख का हार भी पहना दिया। वो थी भैंस थी महाराज, उसको क्या ज्ञान। रेल सामने आ जाए तो वो जल्दी हटने को तैयार नहीं होती है। छोटे मोटे वाहनों को तो यूं गिनती नहीं है, हटाना हो तो हटाओ, ने चलाओ उस पर से, आपकी क्या ताकत है। भैंस पद्मनी ने हार पहरायो, काई जाने 9 लख हाराने, ओढ़ना नहीं जानी पैरना नहीं जानी, जाए बैठ गई गारा में। उसने देखा कीचड़ गारा कहीं भरा था, गर्मी के दिन हो गए, वो 9 लाख की हार फेर के गारे में जाके बैठ गई। उसने सिर पीट लिया कि तेरा भलाई क्या उपाद हो गई। ऐसे भी लोग होते महाराज। तुम कहो हमको इतबार है, बापू बरसों से कह रहे, लेकिन कहीं ऐसे बंदे हैं कि वो जरा भी टस से मस नहीं हुए, कुछ भी नहीं बदले, और आते जरूर है, बैठते जरूर है, 4 फीट जगह जरूर रोकते हैं, लेकिन बदलते नहीं, वैसे के वैसे ही रहते। उन्होंने भी कौन सा दूध पिया है भगवान जाने। एक आया इंदौर से, बापूजी मैंने होटल पर आपका नाम लिखा है। उनका क्यों लिख दिया बिना पूछे। बोले मेरी भावना है, ऑर्डर लेना था यहां से। साधक है क्या? नहीं मैं साधक नहीं। फिर मांस मटन दारू पिएगा और बापूजी का नाम लिखेगा, हमारे दूसरे साधक भी बिगड़ेंगे कि एक बापूजी के भक्त को सब छुट्टी है तो अपन क्यों बंधन में। नाम पोष वहां जाके। बोले नहीं मैं हर गुरु पूनम पर आता हूं। उनका गुरु पूनम पर तेरे जैसे कई आते, चल भाग यहां से, नाम खोड़। कई लोग भगवान के नाम के नीचे, संतों के नाम के नीचे खोटे काम करने के लिए इजी हो जाता है। वो ज्यादा बदमाश है। तिलक लगावे, माला डाले, उसको जेब काटना बहुत आसान है। इतनी बड़ी माला लटका लेवे और बड़ा तिलक लगा लेवे, उसको जेब काटना बहुत आसान है। क्योंकि आप उसको पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको राहत मिलेगी, कोई सज्जन है, तो आप जेब को और ढीला छोड़ दो कि मेरे पीछे तो एक सज्जन है, कोई टेंशन की बात। ये बात गलत है। ऐसे लोग संतों की महफिल में भीड़ करके जगह खोटी मत करा करो। जिज्ञासुओं को बैठने दिया करो, जो लेना चाहे उनको आने दिया करो। जो सच्चे भावुक है, तमाशा देखने वाले की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे तमाशा देख के? ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही बार में सब समझ में आएगा। एक बार नहीं 10 बार आओ, प्रयास करो, लेकिन जीवन भर ही प्रयास करो और समझो ही नहीं, फिर क्या फायदा। कहा होत पय पान कराए, बिसनई तजे भुजंग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। कागा को कपूर चबावे, स्वान नहावे गंग। कुत्ते को गंगा निलाया, कौवे को कपूर खिलाया, वो सड़ा मांस खाएगा जा। कौवे को गंगा निलावे,
सांप को दूध पिलाया, कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजे भुजंग। वो काट लेगा कोई दिन, उसमें विष बनता है, उसको क्या करता है दूध पिलाकर, उसको अपने हालत पर छोड़। इसलिए तो बंधुओं, जीवन में बुनियादी परिवर्तन करो और ये भूल जाओ कि आजकल तो बहुत प्रवचन चलते हैं, बहुत संत हो गए, बहुत है। तुम बदलोगे तो ही बदलोगे। कभी प्रवचन सारा जमाना करने लग जावे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप उसे स्वीकार न करो तब तक बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, दया, दान, सहिष्णुता, सेवा, सादगी, निर्भयता, निचिंतता, आत्मविश्वास, साधना, ये दैवी गुण है, इसका विकास करो। हर एक इंसान में दोनों है, असुरी संपदा, दैवी संपदा। वो जिसका विकास करे वो हो जाए। झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, अभ्यक्ष भोजन, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, इसको आप बढ़ावा दोगे तो ये बढ़ जाएंगे। जमीन में घास भी उगता है और फसल भी उगती है। आप फसल की तरफ ध्यान नहीं दोगे और घास का प्यार करोगे तो फसल डूब जाएगी और चारा हो जाएगा। आपको फसल बचानी है तो चारे को नष्ट करना पड़ेगा, फसल ऊपर आ जाएगी। आपको अपने सद्गुण बचाने हैं तो दुर्गुणों को मिटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप दुर्गुण के तरफ नजरअंदाज करोगे तो आपके सद्गुण दब जाएंगे और आप दुराचारी हो जाओगे। सद्गुण बचाओगे तो आप सदाचारी हो जाओगे। इसलिए इन सारी बातों के साथ हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट, उसके बाद आरती और विसर्जन। और कोई खास विषय रह गया हो तो माफ करना, क्योंकि आपकी दुर्दशा देखकर मुझे थोड़ा, मेरी कोई दुर्दशा नहीं है, मुझे तो 3 फेज जोड़ा है। आज परसों निकाल लिया था 2 फेज। डॉक्टर साहब बैठे हमारे, फेज जोड़ने को आए थे वो। उन्होंने कहा बापूजी ज्यादा एनर्जी उनका देगा तो मैं जरूर खर्च करूंगा, मैं कंजूस नहीं हूं। नहीं देगा तो, मैंने कल कहा ना आपको कि तपेली में हंडी में ही नहीं रहेगा तो चम्मच में कहां से आएगा। एनर्जी रहेगी नहीं तो बापू कहां से लाएगा, और रहेगी तो कंजूसी वो करता नहीं है। इसलिए हमारे डॉक्टर मंडली ये मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए भक्त भी है और भगवान ने उनको डॉक्टरी पेशा भी दिया है। पूना से आए हैं, यहाँ बैठे सबके सब हमारे डॉक्टर मुड़े साहब, विजय पवार, पृथ्वीराज, डॉक्टर सावंत और डॉक्टर हमारे क्या रसलपुर से शाहने डॉक्टर और छोटे डॉक्टर, सब धन्यवाद है। बहुत दिल से, बड़े प्यार से, मेरी इच्छा से। मेरे जैसे लोगों का इलाज करना बहुत खोटी काम है महाराज। मरीज का इलाज करना सरल है, वो एक आवाज में बिठा देंगे, एक सीधा लेट, वो लेट जाएगा। मैं बोलूंगा ए डॉक्टर सीधा बैठ, उल्टा काम। तो हमारे जैसे लोगों के संग में रहना, ये भक्त हृदय के लोग ही निभ सकते हैं, दूसरे का बस का काम नहीं है। हम बोलते तू जीवन थोड़े देगा, राहत दे सकता है, जीवन किसी के बस का नहीं है। इसलिए बराबर नस देख के सुई लगा, इधर उधर गड़बड़ मत कर। तो ये लोग मेरे आत्मा से जुड़े हुए भक्त हैं, लाड करते, प्यार करते मेरा। और आप भी मेरे आत्मा से जुड़े हैं। मेरी खोटी खरी सभी बातों को सुनकर आज तक मुझ पर किसी ने केस नहीं किया, इससे भी मेरे हौसले बढ़ गए। किसी ने 1-2 बार भी केस कर दिया होता तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाता। फिर सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन सब मेरी बात को स्वीकार, अपने ही बापू है, गलत भी बोल दे तो कोई हरकत नहीं है।
मेरे साधक परिवारों को, यहाँ महफिल में बैठे सभी बंधुओं को, जो साधक नहीं है, नवीन भी आए होंगे, व्यसन छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, झूठ कपट छोड़ो, भ्रष्टाचार का कहीं चांस हो जीवन में तो वो भी छोड़ दो और साफ सुथरे हो जाओ। और ये भूल जाओ कि बापूजी, झूठ के बिना जीवन चलेगा नहीं। बापूजी को देखो, झूठ के बिना इतना बड़ा परिवार चलता है बापूजी का। बापूजी कहीं झूठ नहीं बोलते। और आप जैसे लोग उन पर भरोसा करते, बिना झूठ बोलने वाले आदमी, तो आपका क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। थोड़ा सा कठिनाई आएगी क्योंकि आप व्यवहार में हो, लेकिन करो सेठ, धीरे धीरे बचने की कोशिश करो। और भ्रष्टाचारियों को तो हम माफ नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टाचार बंद करो। देश में भ्रष्टाचार ही हमारे देश का बहुत बड़ा रोग है, पूरी दुनिया में है, पर हम अपनी बात करें, दुनिया की क्या करें? बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग। आप भी अभ्यास करते, मैं बहुत अभ्यास करता। जो भी हानि और कमी होंगी देश में, आतंकवाद होगा, कुछ भी होगा, ये सबके पीछे भ्रष्टाचार। जो भी कुछ होगी कमियां देश में, देश की जनता बड़ी अच्छी है, उनको आज भी कई लोग गुमराह करते। बहुत बड़ा माप बहुत अच्छा है, और छोटा सा माप थोड़ा सा गलत है। छोटे से माप को सुधरना चाहिए और हम लोग ध्यान देना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सावधान। ज्ञान की जड़िया दई मारे सतगुरु, वाह जड़िया तो माने लागे प्यारी, अमृत रस से भरी। इन काया में है एक बंगलो, ताबिच गुपित पड़ी। ज्ञान की जड़ी 5 नाग और 25 नागन, सूंगत तुरत मरी। इन काया में सब जग खायो, इन माया ने सतगुरु देख डरी। कहे वो कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। ज्ञान की जड़िया तो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु। सब मिल के गाओ आखिरी पद, गुरु वंदना। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे। सत्य प्रेम का भर भर प्याला, सत्य प्रेम का भर भर प्याला। आप पीवे मोहि प्यावे, आप पीवे मोहि प्यावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे। कौन सा सतगुरु भाता है मुझे? सहजो बाई ने कहा, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे। वो पीवे और मुझे पिलावे, तो सतगुरु मोहि भावे। सत्य
सत्य प्रेम का भर भर प्याला, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे, आप पीवे मोहि प्यावे, संतो सो सतगुरु। गाओ सब मिलके आखिरी पद। पर्दा दूर करे आत्म का, पर्दा दूर करे अज्ञान का, मेरे आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा आ गया है, सद्गुरु भले ही खींच कर दूर करे तो भी वो मुझे भाता है। सद्गुरु कभी कड़वा रवैया लेता है, कड़वी बातें बोलता है, लेकिन पर्दा दूर करता है आत्मा का। पर्दा दूर करे आत्म का, 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 ब्रह्म दरस दिखलावे संतो, परम दरस दिखलावे, जिस दर्शन से सब लोक दर्शे, जिस दर्शन से सब लोग दरसे, अनहद शब्द सुनावे, अनहद शब्द सुनावे, संतो सो सतगुरु। तो सतगुरु, तो सतगुरु, पर्दा दूर करे आत्म का, अज्ञान को हटाकर ज्ञान को जागृत करता है। ब्रह्म दरस दिखलावे, आत्मा में परमात्मा का दीदार करावे। जिस दर्शन में सब लोक दर्शे, एक को जानने से सब कुछ जान जाता है। जिस दर्शन से सब लोक दर्शे, अनहद शब्द सुनावे, फिर आपको आपके अंदर से अनहद नाद सुनाई देगा। आपके अंदर अनहद नाद सुनावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, तो सतगुरु मोहि भावे, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे संतो, आप पीवे मोहि प्यावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, तो सतगुरु मोहि भावे, संतो सतगुरु मोहि भावे। अगर आत्मा का अज्ञान दूर हो गया, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जैसा बादल आते हैं और सूर्य ढक जाता है, नीचे छाव अंधेरा हो जाता है, ऐसा हमारे भीतर अंधेरा है। अगर बादल हट जाए तो स्वच्छ प्रकाश आ जाए, आत्मा के अज्ञान हट जाए तो स्वच्छ ज्ञान उतरा। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, सबद में सूरत समावे, संतो सूरत समावे। अगर आत्मज्ञान हो गया तो सुख दुख लाभ हानि पराया अपना जय पराजय जीवन मृत्यु वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आपको सब में एक जैसा आनंद रहेगा।
अगर आपके आत्मा का पर्दा दूर हो गया तो एक ही समय सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे संतो, कहत कबीर ताको भय नाही, कहत कबीर ताको भय, निर्भय पद परसावे संतो, निर्भय पद परसावे संतो, सो सतगुरु सत्य प्रेम का भर भर प्याला, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे संतो, आप पीवे मोहि प्यावे संतो, सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे। हाँ, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का हरे भरम की कोट। वही सतगुरु मोहि भावे, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे। तो बंधुओं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां दुख भाग भवेत्। सर्वे, सारी धरती सुख से भर जावे, ऐसी शुभ इच्छा हर एक ने करनी चाहिए। भगवान सुने न सुने, इच्छा करने में क्या पैसा लगता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। इस भाव से इस आयोजन को विराम देंगे और 2 मिनट भाव से हरि नाम संकीर्तन। राधा रमन। फिर भगवान ने शक्ति दी, जीवन दिया, तो आपके बीच बैठूंगा, फिर आपको सुनाऊंगा। और ड्यूटी अगर बदल दी तो जहां जिस लोक में ड्यूटी देगा वहां भी यही काम करूंगा। हमारा काम नहीं हो, पेशा हो। कहीं भी किसी लोक में ड्यूटी दी तो यही काम करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, मैं काम ही हो। और इसी लोक में ड्यूटी दी तो आपके बीच काम करूंगा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इसी लोक में इधर ही ड्यूटी। मैं थोड़ा सा इधर थक गया हूं, क्योंकि मंडप आज तक मुझे बांधना पड़ रहा है। तो मैं कहता हूं कि अब मुझे जो है दूसरी जगह ड्यूटी, थोड़ा सा ड्यूटी चेंज करें, क्योंकि अब बहुत हो गया। सिंपल लोग, सादे लोग, भावना बहुत है, ज्ञान की कमी है। और इतने समूह में बहुत कम लोग समझदार है, जिनके पास ज्ञान भी है, भावना भी है, समर्पण भी है। लेकिन चंद लोग इतने बड़े महफिल की सब प्रकार का लाड़ पूरा नहीं कर पाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं कहता हूं ना कि ये अस्त व्यस्त जो व्यवस्था है, ये मेरे सपने की व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं कभी अटल जी ने कहा था कि हमको बहुमत से चुन के लाओ, मैं सपनों का भारत बनाऊंगा। अब वो नेता लोग सच बोला कि झूठ उसका वो जाने।
लेकिन कहा था। तो मैं कहता हूं कि मेरे प्रेमी इतने सारे अगर मुझे समझ लेते तो मैं सपने का परिवार बनाता और सपने की भारत में मुझे जो देना वो देता, भारत को भी देता। लेकिन मेरे प्रेमी थोड़े से कम पड़ गए, वो मुझ तक सीमित है, मुझसे दिलो जान से प्यार करते लेकिन मेरी बात को पूरी समझने का प्रयास नहीं करते, उसके ऊपर ठीक से अमल नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा महसूस करता हूं कि और कहीं ड्यूटी मिले उसकी इच्छा से तो हम थोड़ा सा खुलकर उधर काम करें जितनी हमारी वो है, और यहाँ दे तो यहाँ भी उसकी इच्छा में हम कोई वो नहीं है। पर थोड़ा ये भी बात है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी भी खुशी है कि ड्यूटी अगर चेंज हो तो कोई हरकत नहीं है, और रखे तो इसी लोक में इधर की ड्यूटी करेंगे। अनेक ब्रह्मांड है, अनेक पृथ्वी है, अनेक लोक लोकांतर है, इसको हमने अनुभव किया है जितना किया है, और शास्त्रों के अध्ययन में तो पाया ही, लेकिन कुछ अनुभव भी कर लिया। एक चावल का दाना अनुभव किया तो पूरा बर्तन सीज गया है, इसलिए हमने दाने तो जरूर अनुभव किए हैं। इस लोक लोकांतर में उन परलोक के दीदार भी किए हैं जितना हो सका, उन ऋषियों से वार्तालाप भी किए जो अदृश्य लोक में रहते, उस अदृश्य शक्ति का साक्षात्कार भी किया जितना हो सका, उस ज्ञान को सुना और समझा भी है जितना उन्होंने दिया। इसलिए सारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर, हमारे संतों के अनुभवों के ऊपर हमारा 100%, 101% विश्वास है। हमें उस विश्वास से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वो निज अनुभव अब कहू खगेशा, बिनु हरि भजनन जाई कलेशा, और वह अनुभव आप भी कर सकते हो। इसलिए हमें बिल्कुल लोक लोकांतर चेंज करने की कोई टेंशन ही नहीं, चिंता ही नहीं। लेकिन मेरा साधक परिवार अगर मेरी भावना को समझ लेता, मैं 25 साल से सत्संग करता हूं, ये जरूर कहूंगा मुझे विश्वास में उन्होंने कमी नहीं की। यहां पर शुरुआत से जुड़े हुए लोग हैं, जहां मेरी झोपड़ी थी आज तक वैसा ही श्रद्धा है, मेरी कमियां कभी देखी नहीं, मेरी चिढ़ाने वाली बातों को कभी सीरियसली लेकर नाराज ही नहीं हूं। मैं भी तो आखिर मानव हूं, मैं कोई देवता तो हूं नहीं, मैं भी गलती कर लेता हूं, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन उनका प्यार ही इतना कि मेरी गलतियों के तरफ नजरअंदाज, और उनकी गलती के तरफ बापूजी नित्य देखते रहते। तो ये प्यार का प्रतीक है बंधुओं, इसके धन्यवाद के पात्र मेरे प्रेमी जरूर इसके धन्यवाद के पात्र, लेकिन इस बात में कम रहे कि वो समझ नहीं पाए पूरी तरह, आज भी नहीं समझ रहे। 1 महीने पहले से हमारा साधु समाज ये पंडाल लगता है, इसकी सारी अर्थव्यवस्था हमारा साधक परिवार ही करता है, साधु कहां से करेगा? सारी व्यवस्था वो ही करते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम नहीं का, अपना समय नहीं देते। तो समय नहीं देने के कारण आज जो आप तड़प रहे हो हवा में, मैं कहता हूं कि सबके सिर पर पंखे होते तो आप 2 घंटे और बैठते और मैं बिठाता आपको, लेकिन करे क्या? कोई भी समिति पूर्व आके जायजा ही नहीं लेती है, यहाँ कमियां पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान सातपुड़े पर्वत में मेरी बहुत इम्तहान आपने ले ली। 25 बरस से मैं मंडप बनाता हूं, तोड़ता हूं। जब यहाँ पर 100 लोग आते थे मेरे सत्संग में, तभी भी मैं रात में घूम के देखता था किसी को ठंडी लग रही है, किसी को बिछाई है कि नहीं है, कुछ दे दो, जो हो सो, वो नीचे सोया है। आज भी इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा आश्रम, फिर भी मुझे ये देखना पड़ता है कि किसी को बिछाई है कि नहीं है।
इसलिए मैं भी थकापन महसूस करता हूं। नहीं तो मैं तो अहंकार नहीं करता हूं, मेरे सदगुरु की कृपा से आपको इतना ग्रेड सलाह दे सकता हूं। इंजीनियर भी मेरे भक्त है, बड़े बड़े वकील भी मेरे भक्त है, बड़े बड़े माइंडेड डॉक्टर भी मेरे प्रेमी है, वो भी मेरी बात को कहीं न कहीं लेते हैं। पूरी नहीं तो 100 में से 10 बात तो उन्हें भी अच्छी लगती कि ठीक है। तो मैं आप जैसे साधारण लोगों को क्या नहीं समझा सकता, मेरी सदगुरु की कृपा है। लेकिन मैं कहता हूं, आप सुनते भर हो और जैसा आपको जीवन के लिए लगता है उतना ही करते हो। सामूहिक सेवा में आप बहुत कम पढ़ते हो। नहीं तो महाराज प्रति वर्ष यहां पर 1 करोड़ का काम हो, प्रति वर्ष इतनी संख्या, इतने लाखों लोग यहां श्रद्धा रखते हैं। और पंखे नहीं, आपको तो बिल्डिंगों में सोना पड़े, आपको तो न जाने, क्योंकि ये भौतिक युग है, ये प्रगतिशील युग है, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। जंगल में भी आप स्वर्ग बना सकते हो, पर आप ध्यान नहीं देते, इसलिए ये आपकी फजीता होती है और मुझे दुख होता है।